नहीं, और नीति से भी था 10th लेवल का आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछा गया था। सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु धातु के रूप में याद है हमारा, ये गाड़ी बस चल रही है, अगर तो कौन सा नियम है, मैंने ब्रेक लगाएगा तो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। हाँ बोलिए ना, हम बोलेंगे तरह और बताएंगे सर। अफीम युद्ध कब हुआ था? कौन कौन से देश के बीच अफीम के लिए युद्ध हुआ था? और बताएं सर। और बंगाल के जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट ट्रिक। बिहार पुलिस सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। पूछते हैं बच्चों से क्या क्या सवाल पूछा गया था। बता दें कौन कौन आइला? बताइए, लिख लिया है क्या? अरे भाई के बात, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट 100 में 100 भैया, हमारे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बता दें, सर्वाइक संसद की अवधारणा क्या दे रहा है? प्लाज्मा झिल्ली किसने लिखा था? ई कचरा रिसाइकिल स्थापित करेगा? किस लैटिन वैक्सीनिया क्यों लैटिन भाषा में फेबुलस का? ठीक है। गन्ने का लाल सड़ा रंग किसके लिए होता है? किस संघ के पशुओं को संयुक्त कर होता है? और मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में GNPA क्या था? मिला जुला के क्वेश्चन सामान्य रहे। करंट अफेयर कितना प्रश्न था? एक दो बस। बस। अच्छा, साइंस का कोई प्रश्न याद है? तब बताना देनी भैया, और बताएं साइंस के क्वेश्चन। पेपर मॉडरेट टू हाई है। मॉडरेट टू हाई है? बिल्कुल सर, 10th लेवल लायक पेपर नहीं है, क्योंकि बेसिक देखिए और क्वेश्चन का लेवल और स्टैंडर्ड जो है ऑप्शन से बच्चों को फंसाया है, क्योंकि कथन इसका टाइप क्वेश्चन है। ओके, बेसिक 10th लेवल एक बच्चों का जो स्टैंडर्ड पढ़ेगा उसी का 10th लेवल का है, बट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और एक चीज़ और, जैसे कि हिस्ट्री में हम लोग मेडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत कम था, मतलब नहीं था हिस्ट्री ऐसे बोल सकते हैं जीरो। मॉडर्न बिल्कुल जीरो था, हिस्ट्री में एनिशिएंट भी जीरो था और मेडिवल भी जीरो था। पॉलिटी में एक क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी आप DPSP से देख सकते हैं। बाकी सब समझिए कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मिला जुला कहना पे चैनल पे माई स्मार्ट ट्रिक कितना अटेम्प्ट किए हैं? हम अटेम्प्ट किए 75। माई स्मार्ट ट्रिक 75 कितना अटेम्प्ट किए हैं? 75 सही है मेरा। लीक हुआ है, अब 12 बजे लाइव लड़ा है, लाइव एकदम लड़ा है, 92 कुछ लड़ा है, कुछ कॉलेज में का सेंटर भी मैनेज है, रंगा भी रहा है, ऊपर रंगा रहा है एक रूम में, कुछ नहीं लड़ा है, टोटली लड़ा है, टोपी भी रंगा रहा है। अनुच्छेद से प्रश्न आप लोगों को याद है? हाँ, एक अनुच्छेद का प्रश्न, अनुच्छेद का प्रश्न था। आप लोग भी बताइए। राज्य के तरफ से कौन सा राज्य अनुच्छेद में राज्य के स्थान कौन सा है? श्रीलंका का एकीकरण था। श्रीलंका का एकीकरण था। श्रीलंका का एकीकरण? हाँ। अच्छा, ठीक है। और कोई कर्तव्य था? एक माइट था, कोई खेल से नोबेल पुरस्कार हो? नोबेल पुरस्कार से नहीं, ओलंपिक से संबंधित हो? ओलंपिक संबंधित नहीं था। संविधान से कोई? संविधान से भी नहीं था। मैथ से कितना प्रश्न था? मैथ से लगता है 5-6। 5-6। क्या रीजनिंग 2 था। रीजनिंग 2 था। अच्छा, जो मिश्रण का क्वेश्चन था। मिश्रण का 7.2 दिया हुआ था, दूध का अनुपात और पानी का अनुपात, और 7.3 निकालना था उसमें। एक मोदी जी का था जो ग्रामीण कितना टच किए हैं? 82 टच करते हैं। मैथ से कितना प्रश्न पूछा गया था? मैथ से 5 प्रश्न। अच्छा, और 1 मिनट रुक जाइए। हिंदी से कितना प्रश्न था? हिंदी से 5 से 7 था। इंग्लिश शब्द कोई पूछा गया था? हाँ। क्या था? आकर्षक था, एक आकर्षक। आकर्षक का परवाची शब्द बताने आकर्षक का परवाची शब्द हिंदी से क्या प्रश्न पूछा गया था? कितना टाइम किया सर आप? टाइम 2 घंटा। टाइम ही नहीं, कितना क्वेश्चन किए हैं? हाँ, हमारे यहाँ 55-56 गोल। 55-56 नेगेटिव नहीं था, तुक्का नहीं लगाए? नहीं। आप कितना किए हैं? हम तो 100 मारे हैं। 100। अच्छा, हिंदी का प्रश्न बताइए। मारने के लिए तो मार दिए हैं। 100 में 100 विलोम शब्द बताइए। यस सर। क्या था? उत्कर्ष के होता अपकर्ष। अच्छा, ठीक है। यस सर। परवाची सब पूछा गया था? हाँ, मॉडरेट क्वेश्चन था। सबसे अच्छा तो बायोलॉजी का क्वेश्चन और बढ़िया लगा। बड़ी बेटर था। क्या था प्रश्न? कुछ साइंस के बेटर में जैसे टीयर गैस किसे कहा जाता है? इसे मारते गैस को 1-2 क्वेश्चन याद है। टीयर गैस किसे कहा जाता है? नहीं, और नीति से भी था 10th लेवल का आर्थ्रोपोडा के बारे में पूछा गया था। सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु धातु के रूप में एक नीति निर्देशक में पूछा गया था। नीति अनुच्छेद कितने में नीति निर्देशक प्रश्न था? जी, इंग्लिश में प्रश्न था। और कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? साइंस का कोई, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो? जी, एगो फिजिक्स में प्रश्न था कि परिवर्तक सतह होते हैं, परिवर्तक सतह किसके लिए होते हैं? याद है? हाँ। और आप लोग बताइए।
बस यही साइंस बेटर था, सबसे बेटर, साइंस बेटर था। सबसे बढ़िया बेटर था साइंस। और कोई प्रश्न याद आ रहा है आप लोगों का? क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? आप लोग पेपर देखा और कोई आइडिया बताओ। बहुत तो बहुत 72-70। 72 जनरल का 72। हाँ 72-70। आपको क्या लगता है? जी वही 65-70 के बीच में रहेगा कट ऑफ। पूरा क्वेश्चन आप कितना किए बताए हैं? क्वेश्चन तो पूरा कर दिए, नेगेटिव मार्क नहीं था 100 कर दिए 100% श्योर हो गए कितना किए जी। हैं? लेकिन उसमें अटेम्प्ट किए कम से कम भी तो 55 से 60 किए हैं 60 के और नेगेटिव मार्क था तो इसलिए पूरा कर दिया। अब उसमें तो भी कम जाएगा। टफ था। अच्छा, और कोई प्रश्न याद आ रहा है? अनुच्छेद से हो या खेल से, पुरस्कार से? नहीं, खेल नहीं, से खेल से प्रश्न नहीं था, ज़्यादा खेल से नहीं था प्रश्न, खेल से नहीं था। कोई नदी, पहाड़, हाँ, राष्ट्रपति, जिसमें- प्रधानमंत्री, ये सब कुछ नहीं था? प्रश्न कहाँ से पूछा गया था? कोई नदी है, नदी से था बिहार में, ज़्यादा था करंट अफेयर से 2023 को, क्या था? जिसमें कि प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है, हम जिसमें फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, हाँ उसके बारे में था, फसल बीमा योजना के बारे में था। बहुत सारा और कुछ एयरपोर्ट के बारे में था। एयरपोर्ट के बारे में? हाँ, एयरपोर्ट के बारे में। और कोई प्रश्न? हिंदी का कोई प्रश्न हो, मुहावरा वगैरह कुछ पूछा गया हो? मुहावरा नहीं, विलोम सब था। विलोम सब क्या था? त्रुटि भी छाटना था हिंदी में, त्रुटि छाटना क्या दिया था हुआ था? त्रुटि था मतलब पिता नहीं, ये था कि पिताजी मेरे लिए हमको कमीज, माता के लिए साड़ी और लाए, उसमें इरर छटना था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। इंग्लिश से कितना प्रश्न था? इंग्लिश से इससे करीब लगता है 7-8 को होगा, 7-8 थोड़ा सा रिव्यू दीजिएगा आप लोग। आइए यहाँ पे आइए। कितना टच किया पे क्वेश्चन? अरे सर हम तो 45 को टच कर ले बनी सर। आप कितना किए हैं? निगेटिव नहीं है तो 100 करेगा, 100 में 100। याद है आप लोगों को? हाँ हाँ याद है हमारा। ये गाड़ी बस चल रही है, अगर तो कौन सा नियम है, मैंने ब्रेक लगाएगा तो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। ठीक है। हाँ बोलिए ना, हम बोलेंगे और तरह प्रश्न तरह और बताइए। और बताएंगे सर। अफीम युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया। हाँ कौन से देश के बीच अफीम के लिए युद्ध हुआ था? हाँ और बताएं सर। और बंगाल के जब स्वतंत्र हुआ था उसका मतलब शासक कौन था? बंगाल जब आपके सर चैनल हम बहुत देखते हैं सर, सब्सक्राइब भी करते हैं और सर। प्रश्न बताइए। आज सर और बताते हैं सर। कोई हिंदी का कोई याद आ रहा हो प्रश्न? इतिहास आया का? था एक समानार्थी शब्द, रमा का समानार्थी शब्द आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा? मेरा नाम राहुल कुमार पड़ेगा कहाँ से सर। आए हैं आप? हम यहीं से आए हैं। अरे ठीक है, सर और बताइए कोई प्रश्न? सर और सर बंगाल मतलब साइनो ने एंटो ने मारा इंग्लिश से। अच्छा ठीक है। मैथ का कोई प्रश्न याद रहा? कहाँ से पूछा हाँ, गया था? मैथ सिंप्लीफिकेशन से पूछ रहा है, अलजेब्रा से पूछ रहा है, अलजेब्रा से भी- अलजेब्रा से भी पूछ रहा रीजनिंग से है, भी 3 को था और सर। रीजनिंग भी 3-4 था। भी था। रीजनिंग 3-4 और अलजेब्रा से 2 दरोगा के क्वेश्चन सेट बना रहे थे सर ना, तो उसमें से 2 मैच किया है मेरा रीजनिंग और का। फिर से रेलवे का बोर्ड आया था, किस बोर्ड मतलब सेंट्रल कहाँ इसका अथी है। अच्छा, कट ऑफ क्या लगता है आप लोगों को? क्या जाना चाहिए कट ऑफ? कट ऑफ हाई जाएगा सर। क्वेश्चन आसान क्या था? आसान नहीं था, बट क्वेश्चन पहले ही हम देखें कि उसका आंसर मिल चुका था, लीक हो गया था? लीक हो गया था। 1 घंटा पहले ही देखे कि क्वेश्चन सब वही आंसर सेम टू सेम अंदर भी था। कितना लोगों के पास पहुंचा होगा? लगभग हमको लगा कि 70 से 80% लड़का आंसर लेकर गया है। हाँ जैमर वगैरह है सर। जैमर वेमर है। क्वेश्चन पहले लीक हो गया? सर लीक हुआ है सर, प्लस में सर 80% लड़का आंसर लेकर सर गया है। सेंटर भी यहाँ पर माइनस हुआ है सर। हम कंफर्म है सही सर। बात है। हाँ 100%। अभी पेपर देखा? हाँ 100। कितना अटेम्प्ट किया? हम 72 अटेम्प्ट किए। प्रश्न याद आ रहा है आपको कोई? क्वेश्चन बिल्कुल मैनेज था सर। 100% मैंने आप बता रहे हो। कोई प्रश्न याद आ रहा है? हाँ वो था, त्रिभुज से था, कुछ क्वेश्चन था मैथ मैथ से। का कहाँ से प्रश्न था? त्रिभुज से था, सेंटेंस से था? परसेंटेज से मैथ Average? नहीं, एवरेज था। एवरेज था? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क भी नहीं था, प्रतिशत से था? परसेंटेज था। परसेंटेज था। ठीक है। और हिंदी का प्रश्न? हाँ, हिंदी का भी क्वेश्चन मैक्सिमम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन था। अच्छा, 10 से 11 क्वेश्चन हाँ। था। करंट अफेयर? करेंट अफेयर्स 1 से 2 गो। अच्छा, साइंस से प्रश्न था? साइंस से प्रश्न अच्छा था। साइंस में कहाँ था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से? नहीं, सब मिक्स था, मिक्स था। इकोनॉमिक्स भी समझ? हाँ, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? प्रश्न तो ऐसे बहुत है सर, पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। शुक्रिया आपका। कितना टाइम किए हैं आप? अभी हम टोटल 50 मारे हैं। 50 की भी छोड़ दिए, नेगेटिव नहीं था तो? नहीं, सब मारे हैं मतलब। आप? 80 आप? 100 कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? आप लोग बताइए जिसको याद हो कोई प्रश्न।
प्रश्न तो याद नहीं याद। बताइए। बहुत याद अरे बहुत याद है, एक दो प्रश्न बताइए। सर गाड़ी लेट हो रहा है, हम लोग का जाना। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि आपको आइडिया मिला होगा, जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को है और जिनका 15 तारीख एग्ज़ाम है ना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला होगा कि भैया किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। ज़्यादातर अगर हम बात करें ना, अटैम्प्ट हालांकि निगेटिव मार्किंग्स में नहीं था, तो बच्चों ने 100 में 100 करके आए हैं। बाकी एवरेज अटैम्प्ट की बात करें ना, एक होता है ना भैया करेक्ट कितना हमको आ रहा है, एक अटैम्प्ट में कितना हम करके आ रहे हैं, तो 70-75 के बीच में ज़्यादातर बच्चों को हमने पूछा तो 70-75 के बीच में है। आगे जिनका 7 तारीख का एग्ज़ाम है, 15 तारीख का एग्ज़ाम है, मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है। देखिए, मैथ का प्रश्न आपका 8 से 10 पूछ रहा है, रीजनिंग से 3 से 4 प्रश्न है, तो रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैथ पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इंग्लिश से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब है। इसके अलावा अगर बात करें तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, ये सब है। अनुच्छेद वगैरह जो जनरली आपका बुक में मिलता है वही आपको पढ़ना है। प्रश्न का लेवल पहला शिफ्ट में तो बच्चे बता रहे थे आसान है, सेकंड शिफ्ट में बता रहे हैं मॉडरेट टू आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आगे के 7 तारीख हो या 15 तारीख हो आपका जो एग्ज़ाम है ना, सबका एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चैनल को इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम है, तो कमेंट के माध्यम से भी अपना प्रश्न बता दीजिएगा। आपको अगर याद आ रहा हो ना, बाद में होता है कि याद हो जाता है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि दूसरों बच्चों को भी दोस्तों थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। धन्यवाद।